अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं राना मोहम्मद कासिम फ्राम मूसा प्रॉपर्टी मार्केटिंग एम ए जना रोड मुल्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का अनवान है कि इकरारनामा बै सट्टा मुआहदा करते हुए प्रॉपर्टी या घर परचेज करते हुए मुआहदा करते वक्त कौन सी बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो मुआहदा जो है वो चालान नंबर 32/1200 वाले स्टाम्प पे ई स्टाम्प के ऊपर आपको पंजाब बैंक से मिलेगा। ठीक है सर, जहाँ पे मुआहदा आपका लिखा जाएगा पार्टी के साथ। नंबर 1 पे तो आपका सबसे पहले एक सालिस मुकर्रर करना ज़रूरी है। ये फ्री के अवल फ्री के दोम के लिए पार्टीज़ के लिए मैं आपसे मुखातिब इस बदौलत हूँ कि आप किसी बदौलत कमीशन देते हुए या किसी भी मामलात के अंदर डीलर हजरात को मैनेज करने के चक्करों के अंदर होते हैं। हालांकि वो आप दोनों के बीच में एक बेहतरीन सालिस का किरदार अदा कर रहा होता है। आप दोनों का एक सामन होता है, मुहाफ़िज़ होता है, एक गवाह होता है। आप दोनों के लिए वो पावर वो एक महफूज जगह है। वो प्रॉपर्टी लेते और देते वक्त एक चीज़ को मद्देनज़र रखें, कभी भी मिडल मैन को क्रॉस ना करें, उसमें आपका फ़ायदा है। नंबर 1 ये है कि दूसरे स्टेप के ऊपर आपने ये देखना है कि रजिस्ट्री जो मुआहदा कर रहे हैं, रजिस्ट्री और मौका। फर्ज की एक प्लॉट है या मकान है, रजिस्ट्री उस प्लॉट की या उस मकान की साबका रजिस्ट्री आप स्टडी करें। उसके बाद आप मौके पे जाएं, फीता साथ लेके जाएंगे। प्लॉट है तो प्लॉट की मुकम्मल तौर पे मेजरमेंट करें, गली का जो साइज है वो लें। मशरक वहाँ पे कागज़ के ऊपर एक स्केच बना लें, आया कि मशरक पे ये प्लॉट है, मगरब पे ये है, सेंटर में हमारा प्लॉट है, गली इतने फुट की है, लेफ्ट राइट के हमसाए ये नाम के रह रहे हैं, वो भी बीच में वाज़ा करें। मुकम्मल स्केच बना लें, जो मौके पे है वही स्टाम्प के ऊपर आपने तहरीर करना है। तो मैच हो गई, पेपर और मौका टैली हो गया, मैच हो गया। अक्सर ऐसे होता है कि मौके पे गली फर्ज किया, कोई पेपरों में लिखी हुई 30 फुट की, मौके पे 25 फुट की है, तो आपने जो मौका है वो भी बीच में वाज़ा करें। मुकम्मल स्केच बना लें, जो मौके पे है वही स्टाम्प के ऊपर आपने तहरीर करना है। तो मैच हो गई, पेपर और मौका टैली हो गया, मैच हो गया। अक्सर ऐसे होता है कि मौके पे गली फर्ज किया, कोई पेपरों में लिखी हुई 30 फुट की, मौके पे 25 फुट की है, तो आपने जो मौका है वही मुआहदे के ऊपर तहरीर करना है। अपनी तरफ से कोई XYZ लफ्ज़ नहीं तहरीर करना। उसके बाद आपने खेवट, खतूनी, मोज़ा, ठीक है सर, हर चीज़ तहरीर करनी है उसके ऊपर। अगर किसी सोसाइटी का प्लॉट है, सोसाइटी का ब्लॉक, सोसाइटी का नाम मुकम्मल तौर पे उसका आपने वजूद लेके आना है। अगर है मकान, ये तो प्लॉट की बात है, मकान के अंदर फ़र्ज़ किया 5 मरले का मकान है, तो उसमें एक ड्राइंग रूम है, टीवी लॉन है, किचन है, 2 बेड हैं, ऊपर भी है, उसकी मुकम्मल तौर पर बॉडी लिखें। स्टोर है, लाल पंप है, बिजली का मीटर है, गैस का मीटर है, उसकी मुकम्मल तौर पे उसकी बॉडी को स्टाम्प के ऊपर आपने आवाज़ा करना है, तहरीर करना है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आपने कुल मालियत पे आ जाते हैं। प्लाट की कुल मालियत कितनी है जी? फ़र्ज़ किया इसकी है 10 लाख रुपए है। 10 लाख में आप बैना कितनी दे रही है पार्टी? 2 लाख रुपए दे रही है। 8 लाख का टाइम क्या है जी? 8 लाख का टाइम पीरियड है। फ़र्ज़ किया 1 माह है, 1 माह वहाँ पे तहरीर कर दें। उसमें ये लिखें अंडरस्टैंडिंग के साथ, अगर खुदा न खास्ता पार्टी टाइम पे नहीं पहुँच पाती तो 2 लाख रुपया ज़ब्त होने वाला जो तस्वर है ना, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप तय कर लें कि कल को वापसी मुमकिन है या नहीं है, जैसी दोनों पार्टियाँ करती हैं। अगर खुदा न खास्ता वो बयान नहीं देती तो वो कैसे मामलात को हल करना है, ये दोनों में आपस में आप
सेटलमेंट के साथ ये लाइन लिखनी है आपने। एक चीज़ और भी ज़रा जहन में रखें कि इसके अंदर आपने पटवार खाने से या सोसाइटी के किसी ऑफिस से वेरिफिकेशन करने के आए कि प्लाट के ऊपर कोई बैंक लोन तो नहीं है, स्टे तो नहीं है, रहन तो नहीं है, किसी किसी शुफे से किसी किस्म के लीगल क्वाइब के साथ बिल्कुल क्लियर है, इसमें फड्डा तो नहीं है, कल को कोई किसी न किसी पेचीदगी सामने ना आ जाए। वो चीज़ों का आपने मुकम्मल तौर पे लिखना है और उसके ऊपर भी लिखवाना है स्टाम्प के ऊपर कि ये बैंक रहन से पाक है, कि कल को वापसी मुमकिन है या नहीं है, जैसी दोनों पार्टियाँ करती हैं। अगर खुदा ना खासा वो बयान नहीं देती तो वो कैसे मामलात को हल करना है, ये दोनों में आपस में सेटलमेंट के साथ ये लाइन लिखनी है आपने। एक चीज़ और भी ज़रा जहन में रखें कि इसके अंदर आपने पटवार खाने से या सोसाइटी के किसी ऑफिस से वेरिफिकेशन करने के आए कि प्लाट के ऊपर कोई बैंक लोन तो नहीं है, स्टे तो नहीं है, रहन तो नहीं है, किसी किसी शुफे से किसी किस्म के लीगल क्वाइब के साथ बिल्कुल क्लियर है, इसमें फड्डा तो नहीं है, कल को कोई किसी न किसी पेचीदगी सामने ना आ जाए। वो चीज़ों का आपने मुकम्मल तौर पे लिखना है और उसके ऊपर भी लिखवाना है स्टाम्प के ऊपर कि ये बैंक रहन से पाक है, किसी भी इदारे से ये वो मामलात इसके नहीं है, तो ये आपने बिल्कुल क्लियर करना है। इन सारी चीज़ों का ख्याल करके आपने एक सट्टा मुआहदा लिखना है। उसके बाद जब इसकी बॉडी कंप्लीट हो जाए तो दोनों फ्रीकैन के फ्रीक अव्वल फ्रीक दोम के वहाँ पे साइन करवाने हैं आपने। जब आपने साइन करवा लिए तो गवाहों के बीच में साइन करवाने हैं, आईडी कार्ड नंबर लिखवाने हैं, साइन भी करवाने हैं, अंगूठे पे लगवाने हैं। फिर इस सट्टे को आपने रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार के पास ले जाना, वहाँ पर रजिस्टर करवाना है। ये इसकी है मुकम्मल बॉडी। इसमें आपने तहरीर के अंदर मैंने आपको पहले भी एक अर्ज़ की है प्रोग्राम के करके, फिर भी मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, लिखते वक्त आपने किसी किस्म का कोई किसी भी पार्टी का आपके कलम है आपके पास और आपने मुंसवी का सहारा लेना है, लेफ़्ट या राइट झुकाव नहीं करना। सही है मेरे भाई, तो कल को आपको किसी भी चीज़ से बच जाएगी। शुक्रिया, आज इकरारनामे के बारे में आपसे बात हुई। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम जल्दी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।